हेलो क्लास। वैसे तो हमने डिसाइड किया था हमारी ऑनलाइन क्लास में कि मैं द शेड पोएम आपको पढ़ा चुकी हूँ तो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, बट आई एम बाउंडेड क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। किसी का नेटवर्क इशू है, किसी के पेरेंट्स घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए द शेड पोएम आपको अब दोबारा एक बार रिवाइज करवाई जाएगी। देखिए, जो द शेड पोएम है वो सिबलिंग्स की स्टोरी लगा लो एक तरीके से, कि जो आपके बड़े भाई बहन है ना, हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को डराने की कोशिश करते हैं, ये कह के कि एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर वो आपको जाने से रोक रहे हैं, कुछ भी डरा के। देयर मे बी एनी घोस्ट, देयर मे बी एनी एनिमल और एनी बर्ड, जिससे भी आपको डर लगता है वो कुछ भी वो बता सकते हैं। कह दें कि वहाँ कॉकरोच है, वहाँ पर लिजर्ड है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे आपको डर लगता होगा, तो ऐसे में बच्चे डर जाते हैं। ऐसी ही कहानी है इस पोएम के अंदर द शेड में, जहाँ पर जो पोइट है उसका बड़ा भाई डराता है पोइट को ये कहकर कि तुम्हें शेड में नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये पोएम में पढ़ते हैं। जो द शेड है, शेड एक तरीके के छप्पर को कहते हैं, दैट कैन बी एनी स्टोर रूम लोकेटेड इन योर हाउस और आउटसाइड योर हाउस। कहीं पर भी हो सकता है ये स्टोर रूम, आपके घर के अंदर हो चाहे आपके घर के बाहर हो, अलग से कोई आपने स्टोर बना रखा हो जिसे आप स्टोर रूम कहते हैं। यहाँ इस पोयम में ये द शेड मतलब इसे शेड बोला गया है। तो चलिए हम लाइन टू लाइन इसकी हिंदी बताते हैं। पोइट सेज कि मेरे गार्डन में नीचे की तरफ एक शेड बना हुआ है और शेड का जो दरवाज़ा है, दरवाजे के पार एक मकड़ी का जाला है। उसकी जो हिंजेस हैं, उसकी जो चिटकनियाँ हैं जिसे हम बंद करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जंग लगी हुई हैं और हवा में आवाज़ करती हैं। मतलब जब भी दरवाज़ा हल्का फुल्का भी हिलता है तो वो चिटकनियों की आवाज़ आती है, उस कुंडी की आवाज़ आती है। जब भी मैं बिस्तर में लेटा हुआ होता हूँ, मैं लेटता हूँ और मैं सुनता हूँ उस आवाज़ को, एट दैट टाइम आई डिसाइड कि एक दिन उस दरवाजे को मैं ज़रूर खोलूँगा। ही इज श्योर अबाउट दैट। अभी वो छोटा है, वो ये नहीं कहता कि अभी खड़ा होता हूँ और दरवाजे को खोलता हूँ, क्योंकि उसके मन में डर है जो उसके भाई ने बनाया हुआ है। सेकेंड स्टैंजा, यहाँ इस दरवाजे के साथ ही मतलब जिस तरफ दरवाजा है उसी साइड एक पुरानी सी धूल लगी हुई खिड़की है। उस खिड़की पर जो कांच के टुकड़े लगे हैं उसमें दरारें हैं। आई ऑफन थिंक, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उन दरारों में से, उस खिड़की में से मुझे कोई घूर रहा है, मेरी तरफ कोई देख रहा है। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे लगता है किसी ने मेरी तरफ देखा या घूरा। एक दिन मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं उस खिड़की के अंदर भी झांक कर देखूंगा कि है कौन। मेरा भाई कहता है, क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता मैं उसमें जाऊँ, मेरा भाई कहता है कि उस शेड में, उस छप्पर में एक भूत रहता है जो लकड़ी के तख्ते जो हमने स्टोर रूम में रख रखे हैं लकड़ियाँ, उन लकड़ी के तख्तों के पीछे छुपा हुआ है। अगर मैं कभी भी उस शेड में जाने की कोशिश करूँगा, उस स्टोर रूम के अंदर जाऊँगा, तो वो भूत मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझ पर झपटेगा एंड ही विल चॉप माई हेड, और मेरे सर को काट देगा। लेकिन मैं जान चुका हूँ, मैं सोचता हूँ और या मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर झांक कर देखूँगा उन लकड़ी के तख्तों के पीछे भी। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है। मेरा भाई झूठ बोलता है क्योंकि वो डेन से मतलब स्टोर रूम से मुझे दूर रखना चाहता है। वो चाहता है कि स्टोर रूम के अंदर मैं ना जाऊं ताकि हम हाइड एंड सीक खेलते समय, जब भी हम हाइड एंड सीक खेलें तो वो उस स्टोर रूम में छुप सके। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर किसी की आवाज़ें नहीं आती हैं, लेकिन ये मेरे मन का इल्यूजन है, मेरे मन का वहम है जो मुझे बार बार ये याद दिलाता है कि वहाँ नहीं जाना। मुझे पता है कि उस मकड़ी के जाले से जो दरवाजे पर लगा हुआ है, उस जाले से मकड़ी भी जा चुकी है, वो वहीं पर ही थोड़ी ना रहेगी। लेकिन कब गई मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पर गया ही नहीं। एक दिन मैं उस
उस छप्पर में ज़रूर जाऊंगा, उस शेड में ज़रूर झांक कर देखूंगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है। अभी पॉइंट छोटा है और अभी कहता है कि मेरा मन नहीं है क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता। तो उसके मन में जो डर है वो भी चीज़ उसे जाने से रोक रही है, प्लस उसका मूड भी नहीं है जाने से। तो ऐसे में वो कहता है कि अभी मैं जाना नहीं चाहता, मैं फिर कभी जाऊंगा ज़रूर, अंदर झांकूंगा ज़रूर, सारी चीज़ों को चेक करके आऊँगा और मेरे भाई के छुपने की जगह को भी ढूंढ कर आऊँगा। तो आई होप आपको द शेड पोएम समझ में आई होगी। फॉर एनी डाउट यू कैन क्लियरली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।